चांद को गुरूर है कि उसके पास चंदा और नूर है। मेरे सोनू भैया किस पे गुरूर करे जो मेरा चांद ही सोनू भैया से दूर है। हमने इनसे कहा खिला है फूल, सोनू भैया झुका के तोड़ मत लेना। मिला है सोनू भैया अवस्थी से दोस्ती का रिश्ता, सोनू भैया निगाहें मोड़ मत लेना। लेकिन हमसे कहने लगी कि फूल तो हजारों है लेकिन हमें सिर्फ गुलाब पसंद है। सोनू भैया जिंदगी में मेरे दोस्त तो लाखों है लेकिन हमको सोनू भैया आप ही पसंद है। कहते हैं कि दिल दिल से नहीं मिलते, जागीर से मिलते हैं, चाहने वाले भी बहुत तकदीर से मिलते हैं। कौन कहता है कि गरीब देवर, भौजी हमसे कहने लगी सोनू भैया कि आप कहीं काम आप क्यों नहीं करते हैं। तो हमने कहा भौजी दद्दू की शादी हो गई है तो दद्दू को काम जरूरी है, अपना क्या है, हमारी शादी तो हुई नहीं जो हमारे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं जो कमाने के लिए हम जाएं। हमने कहा भौजी कौन कहता है गरीब देवर, और जितना आज तुम प्रीतम से दूर हो उतना है आज भौजी के करीब देवर। हमने कहा भौजी हुस्न की अदा निराली है और भाभी खिले हैं फूल पत्ता डाली है, तेरे होठों पे अगर जो लाली है तो हमारी भी मूंछ काली है। जिसे हमने सोनू भैया कोयल समझा वो कौवा निकला, जिसे हमने कोयल समझा वो कौवा निकला, और दोस्ती के नाम पे सोनू भैया हवा निकला। हमको जो रोकते थे शराब पीने से, जो हमको रोकते थे शराब पीने से, उन्हीं की जेब में सोनू भैया कौवा निकला। हमसे सलाह मांगने वाले हम ही को लेक्चर झाड़ने लगे, हमसे सलाह मांगने वाले सोनू भैया हम ही को लेक्चर झाड़ने लगे। हमने कहा सोनू भैया कोई बात नहीं, समय खराब है, शेर तो सुना ही था, कुत्ते भी दहाड़ने लगे। हमने कहा जहां हथौड़ा चलना चाहिए वहां सोनू भैया ये हाथ थोड़ी चलेगा। हमने कहा सोनू भैया शेर अकेला ही ठीक है, शेर कुत्तों के साथ थोड़ी चलेगा। तो शेर शेर होता है। हमारा क्या कहना है सोनू भैया कि हमने उठाया है कलम, कोई लफ्ज नहीं मिलता, जिसे मैं ढूंढता हूँ वो कभी शख्स नहीं मिलता। आज वो फिरती है जमाने की तलाश में, लेकिन मंगल अवस्थी के लिए आज सोनू भैया हमारे मैडम को वक्त नहीं मिलता। लेकिन हमने कहा वो आग ही क्या मैडम जिसमें धुआं न हो, वो गांव ही क्या मैडम जिसमें कुआं न हो। जी चाहता है तेरे जुल्फों को चूम लूं, जी चाहता है मैडम तेरे जुल्फों को चूम लूं, लेकिन सोनू भैया डर लगता है जुआ न हो। लेकिन इतना मोड़ सड़कों पे कहाँ, इतना मोड़ सड़कों पे कहाँ, सोनू भैया जितना मोड़ उनके बालों में है। हमने कहा मैडम इतना तो संगूर में कहाँ जितना तुम्हारे गालों में है। नैमिष पे हमारा कहना है कि नैमिष बोलते नहीं है तो मुझे कोई बोलने का गम नहीं, लेकिन हमारे नैमिष भैया की भी हंसी कुछ बोलने से कम नहीं। नैमिष कहते हैं मंगल अवस्थी तुमसे हम बार बार कहते हैं, खिला है फूल डाली में झुका के तोड़ मत लेना। और नैमिष और सोनू भैया से मिला है दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता, निगाहें मोड़ मत लेना। लेकिन क्या कहना है नैमिष, सोनू भैया एक लड़के का विधायक था, उसके एक ही लड़का था, तो उसकी नई नई शादी हुई तो लड़का अंगूठा टेक लड़का था, और उसकी नई नई शादी हुई, उसको बीबी मिली MA BA पास। अब उसका जो बाप था लड़के का वो सोचने लगा मेरा लड़का तो अनपढ़ गंवार है और मेरी बीबी इतनी पढ़ी लिखी है, अगर जो इसको विधायकी में हम खड़ा कर देंगे तो शायद ये जीत जाए। तो उसको विधायकी में उस लड़के के बाप ने खड़ा कर दिया और उसकी औरत विधायकी में जीत गई। अब पंच BDC प्रधान सारे सब लोग आने लगे उसके वाइफ से अंग्रेजी में बात करते हैं। तो उसका जो आदमी था वो तो अंगूठा टेक था, उसको अंग्रेजी तो पता नहीं थी। तब रोज यही किस्सा चलता रहा, रोज प्रधान BDC पंच सब आते रहे उसके घर पे, वो घूर घूर के देखता था साला मेरी बीबी से लोग क्या बतलाते हैं, क्या बात करते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। एक दिन गुस्सा आ गई उसको, उसने डंडा उठाया अपनी बीबी को मारना शुरू कर दिया। तब बीबी कहती है
तुम क्या जानो, तुम तो हो अनपढ़ गंवार। ये सब पंच बीडीसीए मीटिंग में लगाते हैं कि यहाँ क्या करवाना है, वहाँ का सड़क बनवानी, वहाँ रोड बनवानी, वहाँ नाली बनवानी है। हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, तुम अंग्रेजी क्या जानो, तुम तो हो उठा टेक। लखनऊ जाओ, अंग्रेजी सीख जाओगे। अब उसको गुस्सा लगी, वो आव न देखा था, वो आया लखनऊ में, अपने चाचा का रिक्शा लिया और रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाने लगा, 2 सिया कॉलेज के पास से 2 लड़के उसके रिक्शे में बैठ गए। उनसे पूछने लगा कहाँ जाएंगे, कहने लगा पक्का पुल। कहीं पक्का पुल, कहीं हाँ बैठ लो। वो 2 लड़के रिक्शे पे बैठ लिए, क्योंकि वो अंग्रेजी सीखने आया था ना। तो रिक्शा पे जब लड़के बैठ गए तो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, आपस में दोनों लड़के बात कर रहे हैं, कहीं तुम्हारा काम हो गया? तो उसने बोला यस। कहीं कल आओगे, कहला नो। कहीं परसों, कहला वेरी गुड। अब उसने 3 अंग्रेजी रट ली, यस नो वेरी गुड। इसका मतलब तो पता नहीं था उसको, तो रिक्शा चला रहा हो, याद रट रहा है, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड। अब आया, रिक्शा खड़ा कर दिया और रात में वो अंग्रेजी रटता रहा, यस नो वेरी गुड। अब मैंने 3 अंग्रेजी रट ली है, अब जो मुझसे बोलेगा उससे मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। अब उसके चाचा सुबह उठे और मोबाइल और घड़ी नल के पास रख दिया। अब नल के पास जब मोबाइल घड़ी रख दिया तो वो एक कबाड़ी आया, मोबाइल घड़ी कूड़ा बीनने वाला उठा के ले गया। तो अंग्रेजी रटे था, उसको क्या पता था हमारे चाचा का मोबाइल चोरी हो गया है। तो उसके चाचा कहने लगे, बेटा तुमने मेरा मोबाइल ली? तो उसने कहा यस, क्योंकि उसको अंग्रेजी मतलब नहीं पता था, उसने अंग्रेजी रटी थी ना। तो उसके चाचा फिर गुस्से में बोले, कहीं तुमने मेरा मोबाइल लिया? तो उसने कहा यस। कहला मेरा मोबाइल दो, कहला नो। कहीं साले क्या मार खाना चाहते हो? कहला वेरी गुड। अब मोबाइल दूसरा ले गया। फिर चाचा उससे पूछने लगे, कहीं ये तो साला पढ़ा लिखा नहीं था, ये तो अंग्रेजी में बात कर रहा। कहीं फिर चाचा ने पूछा, कहीं मेरा मोबाइल लिया? तो उसने कहा यस। कहला मेरा मोबाइल दो, कहला नो। कहीं साले क्या मार खाना चाहते हो? कहला वेरी गुड। इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना सोनू भैया बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है।